हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सितंबर ना सही लेकिन अक्टूबर में दुर्गा पूजा के आसपास में आप लोगों के लिए जो शिक्षक ट्रांसफर के लिए व्यग्र थे उन्हें अब एक सहूलियत मिली है। अब इसमें क्या इफ और बट है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आपके सामने में एक प्रेस रिलीज है जो स्थानांतरण नीति है। सबसे पहले किन शिक्षकों को किन बीमारी के आधार पर और दिव्यांगता के आधार पर पद स्थापन और स्थानांतरण में प्राथमिकता मिलेगी उन्हें बताया गया है। जैसे असाध्य रोग में कुछ बात बताई गई है, जैसे टाइप्स ऑफ कैंसर। अगर पति पत्नी या बच्चे जिनमें से जो भी शिक्षक हैं उनके पति या पत्नी या बच्चे अगर इस बीमारी से प्रभावित हैं तो उनका स्थानांतरण उनके पंचायत में, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल और जिला में हो सकता है। लेकिन कहाँ नहीं हो सकता है तो गृह पंचायत में नहीं होगा। आप ये क्लियर समझ लीजिए, आपका जो घर का पंचायत है उसमें आपका स्थानांतरण नहीं होगा। जो गंभीर रुग्णता जैसे किडनी, हृदय, लीवर इन सब से हैं उनका भी सेम ही क्राइटेरिया रखा गया है कि उनका भी वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। अब ये जो कंडीशन है ये सबके लिए अधिकतर सेम ही है। हम आपको और भी बीमारी का दिखा देते हैं दिव्यांगता के आधार पर, जैसे दृष्टि बाधित, मूक बधिर, अस्थि दिव्यांग या मनोविकार है उनके लिए भी यही कंडीशन है। लेकिन अगर सेवा काल में दुर्घटनाग्रस्त हैं वो तो उनके लिए भी सेम ही कंडीशन है। मतलब कंडीशन सेम है कि आपको अब वही चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। अब आते हैं मुख्य रूप से उन पे जो रेगुलर 99% शिक्षक वैसे हैं। जैसे कुछ कंडीशंस है, मैं आपको हर एक कंडीशन के बारे में बताता हूँ। पहला कंडीशन है विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, विधवा एवं तलाकशुदा। अगर वो शिक्षक हैं, शिक्षिका तो उनका स्थानांतरण कहाँ हो सकता है वो बता रहे हैं। आप जो पंचायत का विकल्प देंगे वहाँ हो सकता है, नगर निकाय में हो सकता है, प्रखंड में हो सकता है, अनुमंडल में हो सकता है और जिला में हो सकता है। और कहाँ नहीं हो सकता है तो आपके खुद के गृह पंचायत, नगर निकाय या पति के गृह पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान पद स्थापन के पंचायत या नगर निकाय में आपका नहीं हो सकता है। महिला शिक्षिका के लिए भी सेम कंडीशन है। आपको अपने गृह पंचायत में स्थानांतरण नहीं होगा, ये आप क्लियर समझ लीजिए। लेकिन आपका कहाँ हो सकता है? आप पंचायत में, दूसरे पंचायत में, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में हो सकता है। शिक्षिका के अगर पति भी हैं नौकरी में तो उनके आधार पर उनको कैसे होगा? तो उनको पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल और जिला में हो सकता है, लेकिन खुद के गृह पंचायत में नहीं हो सकता है। मेन आप ये समझिए। अब आते हैं पुरुष शिक्षक जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा यहाँ पे दुख की बात क्या है, उनके खुद के अनुमंडल में नहीं हो सकता है। सोच लीजिए कि खुद के अनुमंडल में उनका नहीं हो सकता है। ये एक दुखद है क्योंकि अनुमंडल मतलब बहुत बड़ा पार्ट है, 4-5 ब्लॉक आ जाते हैं। अब इसमें कौन कौन आ सकते हैं, कौन कौन नहीं आ सकते हैं? शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण और बीपीएससी द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, इन सब का ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन और है, अगर इनमें मैंडेटरी किनका है तो मैंडेटरी है सिर्फ और सिर्फ सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण, उनका तो ट्रांसफर होगा ही। लेकिन बीपीएससी वाले या स्थानीय निकाय द्वारा जो शिक्षक नियुक्त हैं वो अगर चाहेंगे तो अपना ट्रांसफर नहीं भी ले सकते। ठीक है। और इनका स्थानांतरण का पदस्थापना के समय में ध्यान रखा जाएगा। किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षक 70% से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई नियम मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी और शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। पर हर 5 वर्ष पे उनका ट्रांसफर होगा। दिव्यांगता का आपको पता है, आपको रुग्णता और के लिए भी 3 शिक्षकों के पद स्थापना पर विचार किया जाएगा। विकल्प जो प्राप्त होगा आपको, ई शिक्षा कोष पे विकल्प प्राप्त होगा, उसमें आपको ऑर्डर और प्रेफरेंस को सबसे पहले वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक जो बहुत कम बचे उनको दिया जाएगा। उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक का वरीयता रखा जाएगा। फिर टीआरआई द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे।
और वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणीवार होगा। शिक्षकों से स्थानांतरण और पदस्थापना का विकल्प मांगा जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में ही पदस्थापित किया जाएगा। किसी भी तरीके के स्थानांतरण, पदस्थापन या प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी। रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना और उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाएगा। प्रथम चरण में अभी जो ट्रांसफर होगा उसमें सभी प्रकार के शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से की जाएगी, जिसमें नियमित शिक्षक, बीपीएससी, टीआरई 1 और 2 के शिक्षक को विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण विचार नहीं किया जाएगा। वे अपने पदस्थापित विद्यालय में यथावत बने रहेंगे। और प्रथम चरण के स्थानांतरण और पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी टीआरई शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। भविष्य में इनका जो चेंज होगा उसमें जिला एक टीम बनाया जाएगा जिला स्थापना समिति द्वारा, जिसमें जिला पदाधिकारी से लेके सभी 5 ऐसे बनाए गए 7 कॉक से लेके 6 तक बनाए गए हैं। उसके बाद शिक्षकों का प्रमंडल के भीतर भी अंतर जिला स्थानांतरण के लिए एक कमेटी गठन किया जाएगा, जिसका भी ऐसे एक लिस्ट बनाया गया है कि कौन कौन इस लिस्ट में रहेंगे। और उसके बाद जिला और अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण के लिए 3 टीम बनाया गया है। जो बड़ा होगा तो उसके लिए सिर्फ 3 बनाया जाएगा। अब आप समझिए कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स और जरूरी बता देता हूं कि ये जो स्थानांतरण है इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो जिला में स्थापना समिति द्वारा इसका निपटारा किया जाएगा। स्थानीय राजनीति में संलिप्तता, वित्तीय अनियमितता, मोरल टर्पिट्यूड या मतलब नैतिक अधर्मता अथवा गंभीर आरोप होने पर उनका जिले से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। तो और ये जो ट्रांसफर होगा इसका आदेश विभागीय पोर्टल से सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेटेड फॉर्मेट के माध्यम से दिया जाएगा। किसी मामले में आदेश नहीं निकाला जाएगा। विद्यालयवार स्वीकृत पदों की संख्या विभाग द्वारा भेज दी गई है। सभी स्थानांतरण के आवेदन पत्र ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। जो फिजिकल डॉक्यूमेंट पूर्व में जमा कर चुके हैं उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन ही करना पड़ेगा। तो ये आज का सबसे बड़ा हेडलाइन है। इसके लिए आप तैयार हो जाइए। हमने आपको पूरा कंडीशन बता दिया है। बाकी इसके डिटेल्स और भी हम आपको उसकी नियमावली आने